हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर चिल्ड्रन। क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में से आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं विच इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अप्रेजल। आज हम प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या होते हैं, कैसे सिचुएशन में हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं और इसके अलावा इनके डिफरेंसेस को भी समझेंगे। डिफरेंसेस टेबल की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि दोनों अलग अलग कैसे होते हैं, क्या होते हैं अप्रेजल। डिटेल में सारी बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इस पीडीएफ को अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और वहाँ से आप हमारे चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टर्म 1 के एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएं, तो टेलीग्राम चैनल पर हम रोज़ ही एक क्विज जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आप क्वेश्चंस के आंसर्स भी रिसीव कर सकते हैं और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एमसीक्यू की। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको क्विकली स्टार्ट करते हैं, विच इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अप्रेजल। बट इससे पहले कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल पर आए, हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि अप्रेजल क्या होता है, ये टर्म क्या है। साइकोलॉजी में जब हम बात करते हैं अप्रेजल की, तो जब हम किसी भी एक सिंपल से कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ का असेसमेंट करते हैं, हम इवैल्यूएशन करते हैं, उसी का दूसरा नाम है अप्रेजल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल जो इसके बाद टर्म आएगी, उससे पहले हमें समझना है कि अप्रेजल क्या होते हैं। तो जब हम किसी सिचुएशन को, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हैं कि वो कितनी स्ट्रेसफुल है, या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई पर्सन उससे डील कैसे करेगा, पूरी सिचुएशन में जो भी चीज़ें हम इवैल्यूएट करते हैं वो अप्रेजल कहलाती हैं। और उस क्लासिफिकेशन को हम प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल कहते हैं, जिसमें हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि हम क्या असेस कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात हो गई, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन ओपिनियन, जजमेंट और असेसमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग इज कॉल्ड अप्रेजल। क्योंकि हम इसे स्ट्रेस वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हम इसको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के रेफरेंस में लेंगे कि अप्रेजल क्या होते हैं। कि जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन की सीरियसनेस कितनी है, या फिर उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, तब वहाँ पर हम जो भी इवैल्यूएशन, जो भी थ्रू आउट द सिचुएशन जजमेंट करते हैं, उसे हम अप्रेजल कहते हैं। अब हमारे सामने आते हैं अप्रेजल दो टाइप के होते हैं, आप ऑलरेडी नेम्स तो जानते ही हैं, प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल का नाम प्राइमरी इसीलिए है क्योंकि ये अप्रेजल किसी भी सिचुएशन की बिगनिंग में आते हैं। सेकेंडरी अप्रेजल का नाम सेकेंडरी इसीलिए है क्योंकि ये सिचुएशन के बाद में आते हैं, प्राइमरी के बाद हमेशा सेकेंडरी आते हैं। तो प्राइमरी अप्रेजल क्या होते हैं, एक ऐसा कॉग्निटिव प्रोसेस होता है जिसमें हम जजमेंट करते हैं। देखिए, प्राइमरी हो या सेकेंडरी, दोनों में ही हम जजमेंट करते हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि प्राइमरी अप्रेजल में हम सिचुएशन का जजमेंट करते हैं कि सिचुएशन क्या है, कितनी हार्मफुल है, कितनी प्रॉब्लमेटिक है, कितनी थ्रेटनिंग है, क्या वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इस चीज़ को जब हम जज करते हैं तो वो कहलाता है प्राइमरी अप्रेजल, कि जो हमारा फोकस है वो सिचुएशन पर है। सेकेंडरी अप्रेजल में जो मेन बात है जिसकी वजह से सेकेंडरी कहलाता है, कि जब हम किसी पर्सन के उस सिचुएशन को कोप करने की एबिलिटी को जज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी अप्रेजल। जब हम ये सोचते हैं किसी भी सिचुएशन में कि अब जो पर्सन है वो कैसे सिचुएशन को सॉल्व करेगा, क्या वो कर पाएगा, क्या रिसोर्सेज वो यूज़ करेगा, कितना वो कैपेबल है कि वो इस सिचुएशन को टैकल कर लेगा और सॉल्व कर पाएगा, जब हम किसी पर्सन के बारे में ये बात करते हैं तो वो सेकेंडरी अप्रेजल होते हैं। बस इतना ही फ़र्क है प्राइमरी और सेकेंडरी में। उसके बाद जो डिफरेंसेस और हमने लिखे हैं उनको मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन जो मोटी मोटी बात है वो यही है कि प्राइमरी अप्रेजल वो अप्रेजल होते हैं, या वो इवैल्यूएशन होता है, या वो जजमेंट होता है जो हम सिचुएशन के बारे में करते हैं, और सेकेंडरी अप्रेजल वो इवैल्यूएशन होता है जो हम पर्सन के बारे में करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस टेबल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल क्या होते हैं। प्राइमरी अप्रेजल इज कंसर्न विद हाउ हार्मफुल, थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग अ सिचुएशन इज। कोई भी सिचुएशन कितनी हार्मफुल है। देखिए, हमने आपको पहले भी ये चीज़ बोली कि हम चैप्टर स्ट्रेस के चैप्टर में इसको पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सिचुएशन या तो हार्मफुल होगी, या थ्रेटनिंग हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है हमारे लिए। तो उस सिचुएशन को जब हम परसीव करते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से क्या हमें मिल रहा है, हम फील कर रहे हैं उस सिचुएशन में, थ्रेट हम फील कर रहे हैं, हम उसको, हमें लग रहा है कि वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, तब हम ये जो हमारा इवैल्यूएशन होता है ये उस सिचुएशन के बारे में प्राइमरी अप्रेजल होता है। सेकेंडरी अप्रेजल, इट इज़ कंसर्न विद द इवैल्यूएशन ऑफ एन इंडिविजुअल इफ ही और शी कैन मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज टू सक्सेसफुली फेस द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। पूरी सिचुएशन की क्या डिमांड है, और वो डिमांड कौन पूरी करेगा, वो डिमांड उस सिचुएशन को टैकल करने वाला पर्सन डील करेगा। तो क्या वो पर्सन उस
सिचुएशन को सक्सेसफुली टैकल कर पा रहा है, क्या वो अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर पा रहा है, क्या उसके पास रिसोर्सेज हैं भी या नहीं है, ये सारा इवैल्यूएशन हम सेकेंडरी अप्रेजल में करते हैं। प्राइमरी अप्रेजल में आते हैं वापस से, इन दिस देयर इज इवैल्यूएशन ऑफ सिचुएशन। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली कि प्राइमरी अप्रेजल में हम सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हैं, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। सेकेंडरी अप्रेजल में इन दिस देयर इज इवैल्यूएशन ऑफ कोपिंग एबिलिटीज एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज। किसी पर्सन की खुद की क्या स्ट्रेंथ है, कितना वो सिचुएशन को सक्सेसफुली टैकल कर लेगा या अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएगा। कई बार होता है ना, लोग अपने रिसोर्सेज को भी यूज़ नहीं कर पाते हैं या फिर किसी सिचुएशन पे आने पे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो ये इवैल्यूएशन जब हम करते हैं इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल में हम किसी सिचुएशन को या तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं या नेगेटिव कंसीडर करते हैं या न्यूट्रल। देखिए, जो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हैं ये सिचुएशन के आउटकम हमें लगते हैं। सिचुएशन तो स्ट्रेसफुल ही है, सिचुएशन हमारे सामने ओवरऑल नेगेटिव ही है, लेकिन उसका आउटकम क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। ठीक है, तो जब ऐसा हम इवैल्यूएशन करते हैं तब हम उसको प्राइमरी अप्रेजल बोलते हैं। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्राइमरी अप्रेजल में हम सिचुएशन को पॉजिटिव कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, हमें ये कैसे लग सकता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन पॉजिटिव हो सकती है। तो पॉजिटिव तब होती है कोई भी प्राइमरी अप्रेजल के अंदर इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो पॉजिटिव तब होती है सिचुएशन जब हम किसी सिचुएशन का आउटकम देखते हैं कि ये अभी हमें स्ट्रेस तो दे रही है लेकिन हम इसको ओवरकम करके यूस्ट्रेस में कन्वर्ट कर देंगे अपने स्ट्रेस को, और सिचुएशन का जो आउटकम है वो कुछ पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम विन करेंगे, लेकिन अगर सिचुएशन विन करती है तो वो सिचुएशन नेगेटिव हो जाती है। जैसे किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाना, किसी चीज़ का लॉस हो जाना, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फेस करना जिसमें हमें मालूम है कि हार्म ही होगा। किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, किसी पर्सन की कोई बहुत प्रीशियस चीज़ खो गई, तो ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि हमारा हार्म हो चुका है, लॉस हो चुका है, नुकसान हो चुका है, तो वो सिचुएशन का आउटकम पॉजिटिव नहीं हो सकता। हम सिर्फ खुद को कंसोल कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है हम उसका अंदाज़ा लगा पाते हैं कि ये जो बात हुई है ये मैं टैकल कर लूँगा, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, या फिर हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होता है। इवन दो वो सेकेंडरी अप्रेजल का यूज़ करके पता चलेगा कि सिचुएशन वाकई क्रॉस हो पाई या नहीं, पर हम जो सिचुएशन का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगी। कई बार होता है ना कि एक ही सिचुएशन किसी पर्सन के लिए बहुत नॉर्मल हो सकती है, दूसरे के लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, और उसी बात को कोई तीसरा पर्सन आपके सामने आके कह सकता है अरे ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये तो आराम से हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को भी हम बहुत लाइट फील करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आती है कि जब हम किसी सिचुएशन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं इसका मतलब होता है कि हमें हमारे सेकेंडरी अप्रेजल को भी हम इवैल्यूएट कर ले रहे हैं। इसका मतलब यही तो होता है कि हमें पता है कि हम उसको हैंडल कर लेंगे, इसीलिए वो हमें सिचुएशन लाइट लग रही है। करेक्ट, वही सिचुएशन किसी दूसरे के पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से डिफ़िकल्ट हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि दो बच्चे हैं जिसमें से एक के जो फादर हैं वो ट्रैफिक पुलिस में हैं और एक बच्चा जो है वो जा रहा है। दोनों बच्चे जा रहे हैं और एक बच्चे के संग उसका जो है वो चालान कट जाता है और दूसरे बच्चे के का भी चालान कट जाता है। बट क्योंकि जो पहला बच्चा है जिसके फादर ट्रैफिक पुलिस में है या उसका कुछ भी ऐसा कनेक्शन है, तो वो उतना फियरफुल नहीं होगा, उसको लगेगा कि इस सिचुएशन को मैं टैकल कर सकता हूँ, तो ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। तो इस केस में हम जो आउटकम देखते हैं हमें पता है कि वो खुद को सेव कर लेगा, तो वो सिचुएशन को इवैल्यूएट करेगा कि ये पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी अप्रेजल का भी यहाँ पर साइमल्टेनियस यूज़ कर रहे हैं, बट पहले प्रॉब्लम को ही टैकल किया जाएगा, प्रॉब्लम को ही इवैल्यूएट किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेकेंडरी अप्रेजल में वी परसीव हाउ इफेक्टिवली वन कैन डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एक ही केस को जो है वो एक पर्सन अपने रिसोर्सेज अच्छे होने की वजह से, अच्छे चैनल होने की वजह से ईजिली टैकल कर ले रहा है, जबकि दूसरा नहीं कर पा रहा है। तो जब भी हम प्राइमरी या सेकेंडरी अप्रेजल बनाते हैं या किसी भी सिचुएशन का इवैल्यूएशन करते हैं तो बहुत हद तक हम खुद को भी जानते होते हैं, अपने को भी देख रहे होते हैं कि कितना उस सिचुएशन में हम खुद को इन्वॉल्व कर पाते हैं। प्राइमरी अप्रेजल हमें हार्म, थ्रेट या चैलेंज की फॉर्म में नज़र आते हैं, जैसे कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, थ्रेटनिंग है या चैलेंजिंग है। कोई भी सिचुएशन जो है यहाँ पे बेसिकली 3 प्राइमरी अप्रेजल हम कह सकते हैं कि या तो हार्म होता है हमें सिचुएशन में, कोई सिचुएशन कंप्लीटली नेगेटिव होती है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे हमें हार्म हो रहा है। वही सिचुएशन जब थ्रेटनिंग होती है तो चांसेस होते हैं कि या तो उस सिचुएशन को हम ओवरकम कर लेंगे या फिर हम नहीं कर पाएंगे, 50-50% चांसेस होते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि वो सिचुएशन एक थ्रेट की तरह हमारे लिए होती है। किसी सिचुएशन को हम बहुत ज़्यादा चैलेंज की तरह लेते हैं। जब भी हम किसी सिचुएशन को चैलेंज की तरह से लेते हैं तो हाई चांसेस होते हैं कि हम उस सिचुएशन को डील कर लेंगे। जब भी आपको कोई किसी चीज़ के लिए चैलेंज करता है तो हम अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि हम इस सिचुएशन को करके दिखा देंगे। कोई भी हमें चैलेंज करता है तब। तो बेसिकली प्राइमरी अप्रेजल हमें 3 फॉर्म में नजर आते हैं, हार्म, थ्रेट या चैलेंज में, और उसका इवैल्यूएशन हम पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल की फॉर्म में करते हैं। सेकेंडरी अप्रेजल जो होते हैं वो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, हमारी कोपिंग एबिलिटीज़ होती है। जब हम इनको इवैल्यूएट करते हैं तब हम कहते हैं कि वो सेकेंडरी अप्रेजल है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि आपको बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 में। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इफ़ यू वांट दीज नोट्स देन प्लीज़ जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड कीप शोइंग योर लव like you always do. We'll soon meet again in the next video. Till then, take care. Bye bye.